रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर की सबसे सिक्योर दीवारें, आगे एयर डिफेंस की पूरी लेयर और अंदर वो बिल्डिंग जहां दिन में सैकड़ों अमेरिकी काम करते हैं। इन्हीं के बीच से 2 ईरानी ड्रोन घुसे, 3 फ्लोर उड़ा गए, CIA स्टेशन तक चिथड़े चिथड़े हो गया। कहानी इतनी बड़ी थी मगर अमेरिका ने दुनिया को शुरुआत में बताया कि बस छोटी सी आग ही लगी थी। ये बात हो रही है सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी की। अमेरिका ने जितना बताया था सऊदी अरब में उसका दूतावास उससे भी कहीं ज्यादा डैमेज हो चुका है। वॉर के बीच जहां हर देश खुद की खामियां छिपाने और दुश्मन देश को कमजोर दिखाने में लगा रहता है, वहां यह खबर कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि खुद एक अमेरिकी मीडिया संस्था वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही इस अमेरिकन डैमेज को उजागर किया है, जो 3 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए ईरानी हमले में हुआ था। निशाना बनाया गया रियाद में सिचुएटेड US एम्बेसी को, जिसे लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। बीती 3 मार्च को ईरान ने US एम्बेसी पर ड्रोन हमला किया, जिसे उस दिन माइनर फायर बताकर छोटा दिखाया गया, यानी छोटी मोटी फायर बताया गया। लेकिन असल में US सऊदी के पावर बैलेंस की दीवार में कितनी गहरी सेंध लगी थी, वो अब इस रिपोर्ट में सामने आया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले रात में एम्बेसी के ऊपर 2 ड्रोन टकराए, जिससे दूतावास के अंदर सीमित आग लगी और सामान को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा। यह आधिकारिक लाइन सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की थी। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी शुरुआती रिपोर्ट्स में यही लिखा, 2 ड्रोन एम्बेसी कंपाउंड पर गिरे, हल्की आग लगी, इमारत में कुछ नुकसान हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि रात का वक्त था और बिल्डिंग लगभग खाली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी शुरुआत में इसी नैरेटिव पर टिकी रही, ड्रोन स्ट्राइक, हल्का नुकसान, कोई जान नहीं गई। एम्बेसी की तरफ से अमेरिकियों को शेल्टर इन प्लेस का अलर्ट जरूर जारी हुआ, यानी कहा गया कि आप अपनी बिल्डिंग में ही कोई सेफ जगह ढूंढकर छिप जाइए, लेकिन आधिकारिक संदेश यह था कि सब कुछ कंट्रोल में है। अब आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। WSJ ने मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा कि 3 मार्च की रात के हमले में असली नुकसान शुरुआत में दुनिया को बताया ही नहीं गया, शायद इस डर से कि दुनिया के सामने अमेरिका की किरकिरी ना हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पहला ईरानी ड्रोन रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के एयर डिफेंस को चकमा देकर US एम्बेसी की बिल्डिंग से टकराया और दीवार में बड़ा छेद कर दिया, एक तरह से दरवाजा बना दिया। ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ड्रोन उसी छेद से अंदर घुसा और अंदर जाकर जोरों से फट गया। ये दोनों ही धमाके उस हिस्से में हुए जिसे दूतावास का सबसे सिक्योर जोन माना जाता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, इन्हीं दोनों ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिकी दूतावास की कम से कम 3 मंजिलें बुरी तरह डैमेज हो गई। इनमें CIA का लोकल स्टेशन भी शामिल था, जबकि आधे दिन तक वहां आग धधकती रही। कुछ हिस्सों को तो बियॉन्ड रिपेयर घोषित कर दिया गया, यानी यह मान लिया गया कि उन्हें दोबारा ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन। इससे समझ आता है कि जो चीज ऑफिशियली एक लिमिटेड फायर बताई जा रही थी, उसी को लेकर अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की इंटरनल रिपोर्ट ने बताया है कि वहां CIA का पूरा स्टेशन ही तबाह हो गया और 3 फ्लोर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। सनद रहे, यह CIA वही है, अमेरिका की खुफिया जासूसी संस्था यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसके ऊपर हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं और जिन्हें अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री किसी सुपर हीरो की टोली से कम नहीं दिखाती, जो अन्य देशों में बड़े बड़े अमेरिकी ऑपरेशंस को फूल प्रूफ ढंग से अंजाम देने के लिए खुद की पीठ थपथपाती है, दावा करती है। उसी CIA के स्टेशन में घुसकर 2 ईरानी ड्रोन्स ने पूरा ढांचा ही उड़ा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जिन अधिकारियों को कोट किया गया है, वो कहते हैं कि रात का वक्त और ज्यादातर बिल्डिंग का खाली होना ही उनके लिए असली लकी फैक्टर था, वरना धमाके की जगह और आग की इंटेंसिटी को देखते हुए जान माल का आंकड़ा पूरी तरह अलग ही कहानी सुनाता। हालांकि ईरान के अधिकारी और लीडर्स ये बात लगातार दोहराते रहे हैं कि वो जानबूझकर ऐसी जगह और ऐसी टाइमिंग पर हमले करते हैं जिससे आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचे। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बनाने का दावा करते हैं बजाय सिविलियन टारगेट्स के। इसी के चलते सऊदी अरब में मौजूद US एम्बेसी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट होने के बावजूद उस पर हमला रात में किया गया, जब वहां इंसानों की तादाद कम हो। फिर जब हमला हुआ तो धुएं का गुबार दूर दूर तक फैला। आग का धुआं इतना ज्यादा था कि सैटेलाइट इमेजेस में तक ये धुआं साफ दिखाई दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यही हमला दिन के उजाले में होता तो वेस्ट एशिया की राजनीति में और शायद वॉशिंगटन DC की पॉलिटिक्स में भी बड़ा भूचाल आ जाता। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इस हमले की कामयाबी ने अमेरिका के कई दावों को कटघरे में ला दिया है।
ये भी आपको एक उदाहरण के जरिए बताते हैं। मसलन जिस अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ वो रियाद के ऐसे डिप्लोमेटिक क्वार्टर में है जो एरिया स्पेशली आत्मघाती हमलों और मिसाइलों से बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी की तर्ज पर डेवलप किया गया था। इसके ऊपर पैट्रियट जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन 2 ईरानी ड्रोन्स ने इन सारी लेयर्स को बाईपास कर दिया। पहले ड्रोन ने जाकर रास्ता बनाया और दूसरा ड्रोन उसी से घुसा, फिर निशाना साधकर प्रोटेक्टेड जोन के अंदर ब्लास्ट कर दिया। इस हमले ने सीधे सीधे ईरान के प्रिसाइज टारगेटिंग और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को ताकत का भी आकलन करवा दिया, जो उसकी ताकत है उसका। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 3 मार्च को रियाद में 2 ईरानी ड्रोन गिरे कहां थे। असली सवाल यह है कि 21वीं सदी के सबसे सिक्योर माने जाने वाले डिप्लोमेटिक जोन को अगर चीर कर ईरान के ड्रोन 3 फ्लोर और CIA स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, तो कल को खाड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का मतलब क्या बचेगा। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स मिलकर जिस पिक्चर की तरफ इशारा कर रही हैं वो साफ है। आग सऊदी अरब में लगी है, लेकिन उसका धुआं वॉशिंगटन, तेल अवीव और पूरी गल्फ पॉलिटिक्स की आंखों में जा रहा है। और इस ऑनगोइंग वॉर के बीच ये धुआं अभी जल्दी छंटने वाला तो नहीं दिख रहा। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।